हरे भरे पहाड़ों के बीच घने देवदार के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, गडोली। इस गांव को लोग प्यार से बकरी गांव कहते थे, क्योंकि यहाँ सैकड़ों पहाड़ी बकरियां रोम करती थीं। उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज हवा में घुली रहती, जिससे पूरे गांव में एक अनोखी शांति बनी रहती थी। गडोली के लोग सरल जीवन जीते थे। हर घर में बकरियां पाली जाती थीं, जो उन्हें दूध, ऊन और एक तरह की दोस्ती भी देती थीं। गांव के लोग अपनी बकरियों को परिवार का हिस्सा मानते थे और विश्वास करते थे कि वे सौभाग्य लाती हैं। गांव में एक बुजुर्ग चरवाहा था, बाबा धर्म। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों में वर्षों का अनुभव झलकता था। ऐसा कहा जाता था कि वह बकरियों से बात कर सकते थे। गांव के बच्चे हर शाम उनके चारों ओर बैठते और उनकी कहानियां सुनते। एक बहुत पुरानी कहानी थी, जिसे पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा था। एक बार जब गांव पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा था, तो बकरियों ने गांव वालों को समय रहते बचा लिया। एक तूफानी रात को सभी बकरियां अचानक जोर जोर से मिमियाने लगीं और पहाड़ की ऊंचाई की ओर भागने लगीं। उनकी अजीब हरकत देखकर गांव वाले जाग गए और उनका पीछा किया। जैसे ही वे ऊंचाई पर पहुंचे, पूरा गांव जमीन खिसकने से नीचे दब गया। अगर बकरियां नहीं होती, तो पूरा गांव मिट्टी में समा जाता। तभी से गांव वालों ने बकरियों को शुभ मान लिया और उनकी रक्षा करने की कसम खाई। एक दिन ठंडी सुबह के समय मनु नाम के एक छोटे लड़के को जंगल के किनारे एक नन्ही बकरी का पती हुई मिली। वह अकेली थी, उसकी माँ का कोई पता नहीं था। मनु ने दया करके उसे अपनी शाल में लपेटा और घर ले आया। बाबा धर्म ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सिर्फ एक बकरी नहीं है, ये हमारे गांव की खुशहाली का संदेश लेकर आई है। धीरे धीरे वह नन्ही बकरी पूरे गांव की चहेती बन गई। उसका नाम रखा गया गुड़िया। गुड़िया गांव के हर घर में घूमती, बच्चों के साथ खेलती और हर त्योहार में सजाई जाती। कुछ ही समय में यह बकरी गांव के लिए सौभाग्य का प्रतीक बन गई। गडोली का बकरी गांव अब न केवल अपनी बकरियों के लिए, बल्कि अपनी आत्मीयता और प्रकृति के साथ जुड़ाव के लिए भी प्रसिद्ध हो गया था। यहाँ आने वाला हर यात्री बकरियों की घंटियों की गूंज में एक अनोखी शांति महसूस करता और इस गांव को कभी न भूलने वाली यादों में बसा लेता।